हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग का वो है टॉपिक है, वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं करंटली। तो क्वेश्चन मैं कौन सा लेकर आया हूँ आज, शिफ्टिंग अरेंजमेंट मेथड का, मतलब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस किस में रहते हैं, आपके मेंस एग्जाम्स में रहते हैं। ठीक है, प्री में नहीं आता है इस टाइप का। प्री में सिंपल आता है, अगर सिंपल इन द सेंस कि शिफ्टिंग अरेंजमेंट अकेला शिफ्टिंग का आएगा या फिर अकेला अरेंजमेंट वाला मेथड आएगा, या हो सकता है वर्ड्स नंबर्स नहीं दिए हो, अकेले वर्ड्स दिए हो, या फिर हो सकता है वर्ड्स ना हो, अकेला नंबर दिए हो, अगर प्री में आया तो। मेंस एग्जाम में जो एग्जाम वो रहेगा क्वेश्चन, वो इसी टाइप का रहेगा, या फिर दो और टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल वाला रहता है एक न्यू पैटर्न वाला है, बॉक्स बॉक्स बेस्ड वाला है, वो भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आज इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनपुट मुझे क्या प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने। डेयरिंग 18 इंटीग्रिटी 50 डेनन 89 बोर 33 सेंचुरी 81 23 बर्स्ट। ठीक है, तो स्टेप वन में हो क्या रहा है, पहले ये चेक करते हैं। इन्होंने सबसे पहले कौन सा लेटर लिया है, बोर। बोर मतलब ये वाला लेटर लिया है। स्टेप वन में बोर लिया, बोर के बाद क्या आ रहा है, डेयरिंग एज इट इज़ आ रहा है, 18 एज इट इज़ आ रहा है, इंटीग्रिटी 50 डेनन। अब देखो डेनन के बाद क्या आ रहा है, 89 नहीं आ रहा है, 33 इन्होंने लिया। ठीक है, 33 इंच किया, फिर सेंचुरी आ रहा है, फिर 81, फिर 23, फिर बर्स्ट, और लास्ट में 89 लिया है। तो देखो पहले स्टेप में ये दो वर्ड और नंबर को क्या किया इन्होंने, लिखा हुआ है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो वर्ड्स है ना, मतलब अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको क्या करना है, हमें प्लेस करना है। ठीक है, वर्ड्स को। लेकिन एक और चीज़ इसमें देखने लायक है, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा जब वो चीज़ आएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी तो आप पहले ये देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस कर रहे हैं। तो गैस देखो मेरे पास क्या है, देखो इनपुट मुझे दिया है। एक्चुअली मैं ना सॉल्व कर रहा था ये, और मेरा वीडियो जो था वो पॉज था, और मैंने अभी चेक किया कि वो पॉज वाली पोजीशन पे चल रहा है, तो अभी मैंने इसे प्ले कर दिया है। देखो मेरे पास जो इनपुट दिया है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला। तो स्टेप वन में मुझे क्या करना था, सबसे छोटा लेटर लेना था कम वर्ड्स का। तो कम वर्ड्स का लेटर ये है, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। बाकी सबको एज इट इज़ लिख दिया। और जो 88 नंबर है ये सबसे एंड में जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो 88 जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो पहले स्टेप में दो चीज़ें अरेंज हो रही हैं, एक लेटर और एक नंबर। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देनी है। स्टेप टू में चेक करो, क्राइड तो एज इट इज़ रहेगा। अब कौन सा वर्ड आएगा, ग्लोबल। ग्लोबल क्यों आएगा, क्योंकि ये 6 लेटर का वर्ड है, और कोई भी यहाँ पे 6 लेटर का वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल यहाँ पे आ गया। और नंबर कौन सा अरेंज करना है अब मुझे, 79, क्योंकि 88 के बाद जो है 79 ही नंबर है, जो 88 से क्या है, कम छोटा है। तो बाकी लेटर्स और नंबर को एज इट इज़ लिख दो, और लास्ट में 88 से पीछे क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे 88 आया था ना, अब 88 से पीछे क्या आएगा, नंबर अरेंज करना है, तो 79 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप थ्री में मैंने टेलिंग को अरेंज किया। क्यों, क्योंकि देखो टेलिंग और टॉर्चर ये दो वर्ड हैं, लेकिन इसमें आप सबसे पहले किसको अरेंज करोगे, ये भी 7 लेटर का वर्ड है, ये भी 7 लेटर का वर्ड है, तो किसे अरेंज करोगे सबसे पहले। देखो स्टेप थ्री में सबसे पहले हम टेलिंग को अरेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो टी और टी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे अगला लेटर ई आ रहा है और यहाँ पे ओ आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ई और ओ में सबसे पहले कौन सा लेटर आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो इसलिए मैंने टेलिंग वर्ड को क्या लिखा है, थर्ड नंबर पर लिखा है स्टेप थ्री में। ठीक है, और बाकी नंबर और वर्ड्स को एज इट इज़ अरेंज कर दिया। और ये 59 है। ठीक है, 59 कहाँ चला जाएगा, अब 79 से पीछे आएगा, क्योंकि हम नंबर के लिए कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में। ठीक है, तो स्टेप थ्री भी यहाँ पे क्या हुआ है, अरेंज हो चुका है। बिकॉज देखो स्टेप थ्री अरेंज हो चुका है। अब स्टेप फोर में क्या करना है, देखो यहाँ तक तो वर्ड सेम आएंगे, क्रेडिट ग्लोबल भी सेम रहेगा, टेलिंग भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब टेलिंग के बाद मुझे कौन सा वर्ड आएगा, देखो अब आएगा टॉर्चर। क्यों, क्योंकि उसके बाद यही वर्ड आता है, कि 7 लेटर का वर्ड है, और ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स का वर्ड है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेटर्स का वर्ड है, और ये 9 लेटर्स का वर्ड है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, और ये सेकंड लास्ट पे आएगा। और अभी जो आएगा वो कौन सा आएगा, टॉर्चर आएगा। ठीक है, तो टॉर्चर मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, स्टेप फोर पे इसको मैंने अरेंज कर दिया। अब नंबर कौन सा आएगा, देखो कहाँ तक किया मैंने, टेलिंग के बाद क्या आ रहा है, मैंने टॉर्चर को अरेंज किया। अब देखो 19 एज इट इज़ आ जाएगा, न्यूमेरोलॉजी एज इट इज़ आ जाएगा। अब कौन सा नंबर आना चाहिए, 48 आएगा, तो 48 को स्किप कर दो, 28 यहाँ लिख दो, और फैब्रिकेट यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, फैब्रिकेट यहाँ पे लिख दिया। अब कौन सा नंबर आएगा यहाँ, पहले 48 आएगा, फिर 59 एज इट इज़, 79 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 88। ठीक है, तो स्टेप फोर कंप्लीट हो चुका है। स्टेप फाइव में क्या रहेगा, देखो स्टेप फोर में ये था। ठीक है, अब
स्टेप 5 को अगर आपको बनाना है तो ये वर्ड्स तो आपको एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे टॉर्चर तक, ठीक है। टॉर्चर तक मैंने लिख दिया। अब कौन सा वर्ड आना चाहिए, देखो ये जो न्यूमेरोलॉजी वर्ड है ये कितने का है, 10 लेटर्स का वर्ड है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो फैब्रिकेट है ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले वर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा, 5 पे फैब्रिकेट आएगा, ठीक है। फैब्रिकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फैब्रिकेट के बाद क्या आ जाएगा 19, और न्यूमेरोलॉजी को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। अब वर्ड जो ये नंबर रेंज करना है ये कौन सा आएगा, 25 यहाँ पे आएगा, और 48, फिर 59, फिर 79, और फिर 88, ठीक है। आई समझ में बात। अब स्टेप 6 क्या रहेगा, देखो स्टेप 6 जो है, तो यार देखो स्टेप 6 में क्या आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको एज इट इज़ लिखना है, देखो कहाँ तक, क्राइड ग्लोबल टेलिंग टॉर्चर फैब्रिकेट। अब देखो फैब्रिकेट के बाद कौन सा वर्ड ये आएगा, न्यूमेरोलॉजी आएगा, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, और 19 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 25, 48, 59, 79 और 88। तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा इनपुट बन गया। और देखो स्टेप 6 जो होता है इसको क्या हमेशा याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस इनपुट का आउटपुट पूछा होगा, तो आउटपुट क्या होता है, हमेशा लास्ट स्टेप क्या बोलते हैं, हम आउटपुट बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। देखो ये दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, देखो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करो क्या बोल रहा है, विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आपका लास्ट वाला इनपुट क्या है। अगर लास्ट वाला पूछा होता तो क्वेश्चन में क्या लिखा होता, विच स्टेप नंबर वुड बी द लास्ट स्टेप आउटपुट, ऐसा करके लिखा होता है। तो लास्ट स्टेप से आपको इजीली पता चल जाता है। यहाँ पे लिखा क्या है, विच स्टेप नंबर, ये वाला जो नंबर दिए वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, किस मतलब कौन सा स्टेप का ये आउटपुट है। स्टेप 1, स्टेप 3 का है, स्टेप 4 का है, स्टेप 5 का है। तो देखो हमने जो यहाँ पे स्टेप अपने बना के रखे हैं वो कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। तो हमारे आ क्या है, देखो क्राइड ग्लोबल टेलिंग टॉर्चर, ये वाला स्टेप कहाँ पे है, देखो क्राइड ग्लोबल टेलिंग टॉर्चर तक हमारा कॉमन हो गया। 19 न्यूमेरोलॉजी 25, 19 न्यूमेरोलॉजी 25 फैब्रिकेट 48, 59, 79, 88, 48, 59, 79, 88। तो ये स्टेप कौन सा है, स्टेप 4 है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, स्टेप 4, ठीक है। तो फ्रेंड देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। मतलब मुझे बोले जो आपने रीअरेंजमेंट किया है क्वेश्चन का, उसका लास्ट स्टेप कहाँ तक आया था। तो यहाँ तक देखा जाए तो हमारे टोटल स्टेप्स कितने बने हैं यहाँ पे, स्टेप 1 2 3 4 5 6 तक हमारा स्टेप बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने यहीं पे ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट स्टेप कितना है, तो 6 स्टेप जो था वो हमारा लास्ट स्टेप था, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करके बोल रहा है, इफ़ इन द लास्ट स्टेप ऑल द वर्ड्स गेट रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये बोल क्या रहा है, जो हमारा लास्ट स्टेप आया है उसमें हमें करना क्या है, जितने भी हमें वर्ड्स दिए हैं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स की बात कर रहा है। ऑल द वर्ड्स गेट रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि सेम पोजीशन में रहेगा जैसे कि वो पहला था। तो देखो लास्ट स्टेप ये है ना, देखो तो मुझे इन वर्ड्स को कैसे लिखना है, फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीक्वेंस से लिखना है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सी क्या है, सी सबसे पहले आता है, तो सी के नीचे मेरा क्राइड ही रहेगा। सी के बाद क्या आता है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ है। फिर दूसरे नंबर पे ग्लोबल नहीं आएगा, फिर फैब्रिकेट आएगा जब मैं रीअरेंज करूँगा, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस करना है। तो सी के पास जी नहीं आता है, सी के पास एफ आता है, ठीक है, फिर आता है जी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, जैसे आपके पास पता है आपने वहाँ पे आउटपुट लिख कर रखा होगा, तो इसको नंबर दे दो। जैसे कि इसको क्या दिया, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को इनको रीअरेंज करना है, तो सी जो है वो नंबर 1 पे ही रहेगा एज इट इज़। नंबर 2 पे कौन सा आना चाहिए, नंबर 2 की जगह पे क्या आएगा, एफ वाला आएगा। तो एफ वाले का नंबर क्या है, 5। तो देखो ये सेम नहीं है, सेम मुझे सिर्फ अभी तक क्राइड वाला मिला है, ठीक है, क्राइड वाला मिला है, ठीक है। उसके अलावा और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, यहाँ पे NOT भी दिया है। हो सकता है कि अगर मेरे दो मिल रहे हो, दो वर्ड्स कॉमन मिल रहे हो, तो मेरा आंसर फिर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। अगर एक वर्ड कॉमन मिल रहा है तो मुझे पता है क्राइड वाला ही आंसर रहेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो चेक करने में क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 के नीचे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 के नीचे क्या आ रहा है, 5 वाला आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं। अब देखो
अब नंबर थर्ड पे कौन सा वर्ड आएगा, एफ आर सी, मतलब ये हो गया, एफ हो गया, एफ के बाद क्या आता है जी, तो नंबर 2 वाला यहाँ पे आएगा। अब कौन सा आएगा, अब एन वाला, एन आएगा ना, टी तो सबसे लास्ट में आता है तो एन पहले आएगा, तो न्यूमेरोलॉजी के 6 वाला पहले यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो टेलिंग और टॉर्चर दिए, सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, ई वाला वर्ड आएगा टेलिंग वाला, तो थर्ड वाला यहाँ पे आ गया और फोर्थ वाला यहाँ पे। तो देखो नंबर कौन कौन से यहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, यहाँ चेक करो, 1 1 मिल रहा है और कोई भी नंबर आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्राइड वाला रहेगा। इस तरीके से सॉल्व किया करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो ना आपको रीअरेंज करने का, तो बस उनके नीचे नंबर्स लिख दो और उन्हीं नंबर्स को अरेंज कर दो, तो पता चल जाएगा जहाँ पे कॉमन कॉमन नंबर आ रहा है वहीं पर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका आंसर रहेगा। तो गैस देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एट द 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में मुझे क्या चेक करना है, लेफ्ट से 7th पोजीशन पे कौन सा नंबर या वर्ड है वो मुझे चेक करना है। तो स्टेप 3 क्या है, ये लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और राइट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मुझे लेफ्ट से बोला है तो मैं यहीं से चेक करूँगा, लेफ्ट से 7th जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 25 आ रहा है, 25 यहाँ पे दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गैस देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, शिफ्टिंग और अरेंजमेंट, शिफ्टिंग अरेंजमेंट मेथड। तो देखो ये जो रहती चीज़ें मेंस में रहती है। अगर आपको प्री में कभी आना होगा ना क्वेश्चन, तो वो पता कैसे आएगा, वो अकेला नंबर का आएगा, जैसे 81 29 30 50 ऐसा करके दिया है, या फिर अकेला वर्ड्स क्या आ जाएगा, ऑल नॉट ही वॉज गुड। ठीक है, अगर अकेला किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, या अकेला नंबर का आ जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना नंबर के साथ अल्फ़ाबेट का, नंबर के साथ वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये सिर्फ मेंस वाले एग्जाम में ही आता है। ठीक है, प्री में नहीं आएगा। तो मेंस के लिए प्रेपरेशन करना हो तो बड़ी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का देखो, आज मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ये वाला। कल देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कोई भी लॉजिक कोई भी लग सकता है, आपको बस क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो जिससे कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं होता हमेशा लॉजिक यही चल रहा हो यहाँ पे कि पहले नंबर ले रहे हैं, या कभी कभी हो सकता है कि वोवल वाला वर्ड जो है वो सबसे पहले ले रहे होंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वोवल्स हैं उसको सबसे पहले यहाँ अरेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। तो देखो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट है जिसने मेरी ये वीडियो देखा है, उन्हें लगता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और वीडियो को करना है आपको लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कि रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मतलब यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं वहाँ से, तो वो मेरा चैनल क्या कर सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार चेक कर लो, अगर आपको समझ में आता है चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है ये बढ़िया तरीके से समझा आएगा आपको, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ आपने बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, और अगर आपको गेन होता है, कुछ गेन करते हो वीडियो लेक्चर से, तभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, देखो अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो कुछ देर के लिए ना अपना माइंड फ्री करो और सोचो कि आपको क्या करना है, ये अचीव करना है। रीजनिंग बहुत बढ़िया सेक्शन रहता है, अगर आपको ये आ जाए ना तो आप 35 मार्क्स भी ले सकते हो। चलो 35 अगर हर कोई नहीं ले सकता मुझे पता है, लेकिन 30 तो ले सकता है। अगर कोई 35 नहीं लेगा, आउट ऑफ 35 30 तो ले सकता है। ठीक है, और बाकी सेक्शंस में भी आप इंप्रूव करोगे तो आपकी सिलेक्शन ईजिली हो सकती है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। देखो कोई कोई सोचता है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, ठीक है, तो वो उसी लेवल का पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कहीं से। देखो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मतलब थोड़े वीक होते हैं, उनसे हर कोई तो इंटेलिजेंट नहीं होता। तो जो भी आपको पढ़ना है ना, आपको बेसिक से पढ़ना है कि आपको वहाँ भूल ना पाओ। शॉर्टकट मारोगे तो हो सकता है आपको वहाँ जाके भूल जाए। ठीक है, तो बाय, टेक केयर। बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और कल जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो मैं कौन सा लेकर आऊँगा। देखो हमने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है अरेंजमेंट, मतलब इसे बोल सकते हो आप, हाँ ये शिफ्टिंग और अरेंजमेंट दोनों का पढ़ा है, कंबाइंड वाला पढ़ा है। ठीक है, कल जो आएगा वो लॉजिक वाला भी हम पढ़ सकते हैं, एक लॉजिकल वाला रहता है इसमें। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड रहता है, तो वो वाला मैं 2 क्वेश्चन वो भी करवा दूंगा और उसके बाद दूसरे वाले करवा दूंगा। एक बार देखो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना सारे के सारे रीजनिंग के, फिर मैं रिवाइज करवा सकता हूँ इजीली। ठीक है, बस टॉपिक को क्या करना है, कवर करने का होता है। अभी तक मेरे टॉपिक्स कवर हुए नहीं, मतलब देखो अगर इनपुट आउटपुट के बाद देखा जाए तो पजल्स बचता है और सेटिंग अरेंजमेंट बचता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक बच रहे हैं, तो फिर इन दोनों को भी क्या करेंगे हम कर लेंगे,
फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहेगी रीजनिंग में। अगर आपको एसएससी का रीजनिंग पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो, और मैं जल्दी रेलवे वाला रीजनिंग भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, ठीक है।